Welcome all of you in our channel teaching Neverland by शुभम सर। सबसे पहले सॉरी कि मैंने काफी दिन से वीडियो आपके लिए अपलोड नहीं किया। काफी जगह कमेंट आ रहे थे बट मैं बहुत ज्यादा बिजी था, मैं आपके लिए वीडियो नहीं बना पा रहा था। आज मैं स्पेशली आपके लिए टाइम निकाल के आज मैं ये चैप्टर का क्वेश्चन आपके लिए स्टार्ट करने वाला हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करके आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1। ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन नंबर 1। सिंपल क्वेश्चन है, 14 मार्क्स में आपको इस टाइप का क्वेश्चन कई बार आपको पेपर में पूछे जा चुके हैं। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। वीडियो को स्टार्ट करके वीडियो को कर दीजिए लाइक, और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 188 है आपकी बुक का। ओके, वीडियो आप पूरा वॉच करना ताकि डेफिनेटली 100% आपको पूरा समझ में आ जाए। इसके पहले में ये हमारी जो वीडियो है सेकंड नंबर की वीडियो है, फर्स्ट वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। उसमें मैंने आपको जनरल एंट्रीज करवाया था। जिन स्टूडेंट ने जनरल एंट्रीज याद किया होगा उनके इस चैप्टर में 14 आउट ऑफ 14 मार्क्स आ जाएंगे। ये चैप्टर में पहले तो आपको टेबल बनाना होता है। टेबल बनाने के बाद आपको जनरल एंट्री करनी होती है। फिर जनरल एंट्री के बाद में आपको लेजर पोस्टिंग करना होता है, मीन्स अकाउंट बनाने होते हैं। और ये चैप्टर में 4 या 5 मेथड है जो कि रिवर्स मेथड है और भी अलग अलग है। इजीली आप पूरा समझ पाओगे। बेसिक से एडवांस लेवल तक मैं आपके लिए जाऊंगा। सबसे पहले जनरल एंट्रीज जो पेज नंबर 188 पे वो मैंने आपको करवा दिया है। अगर आपने वो वीडियो वॉच नहीं किया है प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे कि आप प्लीज उसे वॉच कर लीजिए और आपकी नोटबुक में उसे नोट डाउन कर लीजिए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे, दिस एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 1। आ जाते हैं एग्जांपल नंबर 1 पे। अहमदाबाद मैन्युफैक्चरर्स लिमिटेड परचेज करता है 1 अप्रैल 2008 मशीनरी कॉस्टिंग 47,500 फ्रॉम एबीसी कंपनी लिमिटेड और हायर परचेज सिस्टम। और नीचे आपको 4 इंस्टॉलमेंट दी गई है जो कि इसने पे किया है। और लास्ट में लिखा है यू आर रिक्वायर्ड टू राइट अप मशीनरी अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट, एबीसी कंपनी अकाउंट, चार्ज इंटरेस्ट आपको चार्ज करना है 5% पर एनम ऑन द ईयरली बैलेंस, डेप्रिसिएशन एट 20% ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट was to be written off every year. Give us journal entries in the book of both parties. इतना याद रखना, अगर आप ये टेबल नहीं बनाओगे तो आप जनरल एंट्रीज भी सॉल्व नहीं कर सकते। जनरल एंट्रीज और अकाउंट में आप नहीं बना सकते, ये बेस है आपका। और मैं ये भी बताऊंगा कि आपको चेक कैसे करना है कि आपका ये जो टेबल है वो सही है या गलत। सबसे पहले आज ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में कहा था, पहले हम देते हैं डाउन पेमेंट, उसके बाद में हम पे करते हैं इंस्टॉलमेंट में। ओके, पहले हम पे करेंगे डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट कितना दिया गया है 47,500। कब पे किया गया है 1/4/2008। यहाँ पे लिखेंगे आप 1/4/2008 47,500 ये हमने किया डाउन पेमेंट। सबसे पहले मैं आपको ये समझा दूं कि ये टेबल है क्या। टेबल में आपको ओवरव्यू मिल जाएगा कि जनरल एंट्रीज आपको कैसे सॉल्व करना है और मशीनरी अकाउंट में जो भी नेसेसरी अकाउंट है वो आपको कैसे बनाने होते हैं। टेबल को समझिए पहले। सबसे पहले आता है फर्स्ट कॉलम डेट, कैश प्राइस। कैश प्राइस में जो भी आपने पे किया है वो इंस्टॉलमेंट आएगा, इंटरेस्ट आएगा, कैश पेड। मैं समझाऊंगा कैश पेड क्या है, मीन्स 3 - 4 इंस्टॉलमेंट को माइनस करोगे आप इंटरेस्ट के साथ में तो आपको मिलेगा कैश पेड। और लास्ट में कैश बैलेंस, इसको हम माइनस करेंगे इसके साथ में, कब हमें मिलता है कैश बैलेंस। चलिए आ जाते हैं यहाँ पे। सबसे पहले आपको दिया गया था डाउन पेमेंट, हमने कर दिया है। फिर आ जाते हैं नीचे 20,000 पे किया उसने 1/4/2008, 1/4 को ही पे किया है।
सो 47,500 डाउन पेमेंट है, उसके बाद में इसने पे किया है 20,000। ओके, देन आफ्टर हमेशा याद रखना, जब इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करेंगे कब, वो फर्स्ट मंथ मीन्स जब उसने डाउन पेमेंट किया है तब इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं होता। वापस से कह रहा हूं, जब उसने डाउन पेमेंट किया है तब आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करना। तो यहाँ पे आ जाएगा डैश, सो 3 - 4 करोगे आप, सो 20,000 और 47,500 माइनस करोगे 20,000 मीन्स 27,500 यहाँ पे आ जाएगा। आई होप कि आपको ये फर्स्ट समझ में आ गया होगा। रिपीट कर रहा हूं, कैश प्राइस पे किया 47,500, इंस्टॉलमेंट 20,000 दिया गया था आपको, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है ये। इंटरेस्ट कभी भी कैलकुलेट नहीं होता जब भी आप डाउन पेमेंट पे करते हो तो, और इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है इस बैलेंस के ऊपर। यहाँ पे जो भी बैलेंस आएगा, ओके, ओपनिंग बैलेंस, वहीं पे आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, इंस्टॉलमेंट में कभी नहीं होगा। इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है यहाँ पे, ये अमाउंट आया, फिर एक और आएगा, एक और आएगा, तो इसके ऊपर इंटरेस्ट आपका कैलकुलेट होगा, यहाँ पे कभी भी नहीं होगा। तो इंटरेस्ट डाउन पेमेंट में नहीं होता है। कैश पे 3 - 4 किया हमने, सो 20,000, 4 में कुछ नहीं है, मीन्स 0 है, सो 3 - 4 20,000। देन आपको करना है 2 - 5, 2 - 5 मीन्स कैश प्राइस माइनस कैश पे, मीन्स 27,500 आ जाएगा। सो मार्कर चेंज कर देता हूं मैं। सो चलिए आ जाते हैं, सेकेंड दिया गया आपको डाउन पेमेंट 10,000। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो क्लोजिंग बैलेंस आया है उसको आपको कैरी फॉरवर्ड करना है 31 मार्च 2009। कितना आया है? 27,500। अब इसके बाद में क्या लिखा गया है कि आपने 10,000 इज टू बी पेड ऑन 31 मार्च 2009। सो 31 मार्च 2009 10,000 का आपने क्या पे किया है, डाउन पेमेंट। सो यहाँ लिखेंगे 10,000 डाउन पेमेंट। देन आफ्टर आपको निकालना है इंटरेस्ट। सो मैंने आपको अभी समझाया कि आपको इंटरेस्ट कैसे निकालना है, इस वाले बैलेंस पे, मींस नंबर 2 के बैलेंस पे आपको इंटरेस्ट निकालना होगा। सो 27,500 इंटरेस्ट का रेट कितना दिया गया है, नीचे की लाइन में आ जाओ, सेकंड या थर्ड लाइन होगा वो पढ़ाओ। 5% का आ गया आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट और 20% आपको डेप्रिसिएशन का आ गया। सो 27,500 पे 5% इंटरेस्ट करेंगे, सो 1375। आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे लिख के रहा हूं मैं 27,500 इंटू 5% इंटरेस्ट। आप डायरेक्ट करना चाहो तो डायरेक्ट भी आप कर सकते हो। फिर आ जाते हैं कैश पेड। कैश पेड कितना दिया गया है, 10,000 माइनस करेंगे 1375 मीन्स 8625। अब कैश पेड आ चुका है 8625। अब लास्ट में हमें चाहिए कैश बैलेंस। सो कैश बैलेंस के लिए हमें क्या करना होता है, 2 - 5। सो 2 क्या है हमारा कैश प्राइस और 5 क्या है हमारा कैश पेड। सो 27,500 माइनस करेंगे 8625, 18,875। ये आ गया आपका कैश बैलेंस। अब जो कैश बैलेंस है ये आपको कैरी फॉरवर्ड करना है यहाँ पे 31 मार्च 2010, 18,875। ये हमने 2 किया, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट। अब आ जाते हैं थर्ड इंस्टॉलमेंट पे। तो थर्ड इंस्टॉलमेंट पे आ जाते हैं हम। पेज नंबर 188 जहां पे थे अभी हम, बुक क्लोज हो चुकी है, सॉरी फॉर दैट, आपका कुछ टाइम वेस्ट हो गया। तो चलिए आ जाते हैं, थर्ड इंस्टॉलमेंट कितना पे किया इसने, 10,000 ही पे किया है। तो यहां लिखेंगे 10,000 इसने पे किया है, और कब पे किया है मैंने लिख दिया है 31 मार्च 2010। ओके, तो चलिए सॉल्व करते हैं। मैंने आपको अभी समझा, इंटरेस्ट आपको किस पर निकालना है, कॉलम नंबर 2 कैश प्राइस पे। कितना दिया गया है, 18,875 इंटू 5% मीन्स 944 आ जाएगा। यहाँ पे कैसे आया, 18,000
875 मल्टीप्लाई करेंगे 5%। कैश प्राइस में जो है उसका मल्टीप्लाई करोगे आप, जो आपको इंटरेस्ट दिया गया है, तो 944 आ जाएगा। इसको माइनस करेंगे इसके साथ में 10,000 माइनस 944 मींस 9,056। सो 9,056 माइनस करेंगे इसके साथ में कैश प्राइस 8,875 माइनस करेंगे 9,056। सो कैश बैलेंस आ जाएगा आपका 9,819। आई होप कि आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। ओके, ये फॉर्मेट हो जाएगा पूरा टेबल, फिर मैं आपको ओवरव्यू भी दे दूंगा। सो कैश बैलेंस को हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं यहाँ पे 31 मार्च 2011 9,819। सो फोर्थ इंस्टॉलमेंट कितना पे किया है इसने? सो फोर्थ इंस्टॉलमेंट पे किया गया 10,309। तो 10,309 पे किया गया है 10,309। अब हमें निकालना है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट हम किस पे कैलकुलेट करते हैं? कैश प्राइस पे। मेरे साथ में आप कंटिन्यू रहिए, आपको याद हो जाएगा अपने आप ही। इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट करते हैं हम? कैश प्राइस पे। सो 9,819 दिया गया है, मल्टीप्लाई करेंगे 5%। सो 9,819 मल्टीप्लाई करेंगे 5%। सो यहाँ पे आपका इंटरेस्ट आ जाएगा 491। सो माइनस करते हैं 10,309 माइनस 491। सो यहाँ पे आ जाएगा आपका आंसर 9,818। सो यहाँ पे आप सोचोगे सर ये 1 रुपीज का डिफरेंस क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे हमने 1 प्लस किया था। सो यहाँ पे हम ले लेंगे 490। सो यहाँ पे आ जाएगा आपका आंसर 9,819। सो ये दोनों आंसर आपका टैली हो जाना चाहिए और लास्ट में आपका आंसर आना चाहिए 0। 0 मीन्स डैश आपका आंसर आना चाहिए लास्ट में। अगर लास्ट में आपका आंसर डैश आता है मीन्स आपका आंसर यहाँ पे करेक्ट है। मैं वापिस से रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे इस क्वेश्चन में ओवरव्यू में आपको दे रहा हूँ। ओके, सबसे पहले हमने पे किया था डाउन पेमेंट 47,500। फिर हमने 4 इंस्टॉलमेंट पे किए थे। पहला 20,000, दूसरा 10,000, तीसरा 10,000 और चौथा 10,309। सो 4 इंस्टॉलमेंट हमने पे किए। फर्स्ट कॉलम डेट, सेकंड कैश प्राइस, थर्ड इंटरेस्ट। ओके, फिर फोर्थ में हम क्या करते हैं? मैंने गलती कर दी। फर्स्ट डेट, सेकंड कैश प्राइस, थर्ड इंस्टॉलमेंट, फोर्थ इंटरेस्ट है और फिफ्थ कैश पेड 3 माइनस 4 और लास्ट में हम करते हैं 6 कॉलम में कैश बैलेंस। ये आपको याद रखना है और जो भी कैश बैलेंस आएगा ये वाला, ये आपको कैरी फॉरवर्ड करना है यहाँ पे। और इंटरेस्ट हम किस पे निकालते हैं? कैश प्राइस पे। आई होप कि आपको ये फॉर्मेट समझ में आ गया होगा। आपको टोटल कर लेना और कुछ नहीं करना है। सो टोटल कर लेते हैं फटाफट से। सो चलिए टोटल कर लेते हैं यहाँ पे। सो इंस्टॉलमेंट में से आप माइनस करोगे तब आपका कैश पर इतना आना चाहिए। अगर आ जाता है मीन्स आपका आंसर करेक्ट है। सो इंस्टॉलमेंट करते हैं 20, 30, 40, 50, 50,309। यहाँ पे भी कर लेते हैं 1,375, 944, 490, 2890। सो माइनस करते हैं 50,309 माइनस 2809। तो यहाँ पे आ जाता है आपका आंसर 47,500। हमेशा याद रखना कि ये जो आंसर है और ये आंसर मीन्स आपका डाउन पेमेंट हमेशा सेम होना चाहिए। 2 तरीके से आप पहचान सकते हो। पहला कि ये आंसर आपका डैश आना चाहिए और दूसरा जब भी आप इंस्टॉलमेंट में से कैश का इंटरेस्ट का टोटल माइनस करोगे जो अमाउंट आएगा ये सेम होना चाहिए डाउन पेमेंट के साथ में। अगर सेम है तो आपका आंसर करेक्ट है। एक और एडजस्टमेंट है यहाँ पे बाकी है। तो सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। डेप्रिसिएशन काउंट करना है। सो मशीनरी हमेशा याद रखना, मशीनरी पे 20% डेप्रिसिएशन आपको दिया गया है और डेप्रिसिएशन काउंट किस पे होगा? डाउन पेमेंट पर। सो डाउन पेमेंट दिया गया है 47,500 और कौन सा मेथड आपको कहा गया है? स्ट्रेट लाइन मेथड। सो माइनस करके डेप्रिसिएशन 20%, 9,500। ये डेप्रिसिएशन हो जाएगा 2008 और 9 का
तो माइनस करते हैं 47,500 माइनस 9,500 मीन्स 38,000 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन 20%, ओके 9,500 ये हो जाएगा आपका 9 और 10 का डेप्रिसिएशन। सो 38,000 माइनस करते हैं 9,500 28,500 फिर माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन 20% 2010 और 11 का 9,500। So 28,500 minus 9,500 means 19,000। ये क्या हो गया आपका क्लोजिंग बैलेंस। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। सो चलिए आपका देखते हैं जनरल एंट्रीज। सो जनरल एंट्रीज आप अच्छे से करना पूरा बना के डेट पर्टिकुलर LF डेबिट और क्रेडिट आप अच्छे से बनाना पूरा। सो चलिए करते हैं सॉल्व। तो आपकी बुक में आ जाइए सबसे पहले पेज नंबर 188 पे, ओके पेज नंबर 188 पे एग्जांपल नंबर जो 1 है, यहाँ पे आपको ये पहले पता लगाना होगा कि वेंडर कौन है, हायर कौन है। वेंडर मतलब कौन होता है, सेलर, और हायर मीन्स बायर परचेसर। तो यहाँ पे परचेसर कौन है, अहमदाबाद मैन्युफैक्चरिंग, और सेलर कौन है, फ्रॉम ABC कंपनी मीन्स ABC कंपनी क्या है, हमारी सेलर है। अब आ जाओ उसी के ऊपर जनरल एंट्रीज बुक ऑफ हायर और बुक ऑफ वेंडर। सो बुक ऑफ बायर्स, तो यहाँ पे लिखेंगे जनरल एंट्री इन द बुक ऑफ हायर मीन्स बायर, जनरल एंट्री इन द बुक ऑफ बायर्स। तो पहले बायर्स की बुक में एंट्री देंगे, उसके बाद में वेंडर्स की बुक में एंट्री देंगे। पहले बायर्स में आ जाओ, ऊपर देख के लेना साथ में फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके भी आपको जनरल एंट्रीज के साथ में करवा रहा हूँ। जनरल एंट्रीज करनी होती है मीन्स आपको ये भी मैं समझाते जा रहा हूँ, फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया था फिर भी। तो फर्स्ट जनरल एंट्री क्या है, असेट टू वेंडर। जब हम ये परचेज करते हैं पहले उसकी एंट्री देते हैं, असेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। वेंडर कौन है, ABC, असेट क्या हमारे पास में, मशीनरी। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/4/2008 हमने क्या परचेज किया है, असेट टू वेंडर। जनरल एंट्री क्या है यहाँ पे देखो, फर्स्ट जनरल एंट्री इन द बुक ऑफ बायर, असेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट। सो असेट पे आ जाते हैं, यहाँ पे असेट दिया गया मशीनरी, सो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर। वेंडर कौन है यहाँ पे, ABC कंपनी लिमिटेड। सो अमाउंट आ जाएगा 47,500 और यहाँ पे भी 47,500। ये हमने फर्स्ट एंट्री दी डाउन पेमेंट की। फिर हम एंट्री देंगे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, कितना पे किया गया है, 20,000। सो सेकेंड एंट्री देखो आपकी बुक में, फॉर द डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट की एंट्री क्या होती है, वेंडर टू बैंक। तो यहाँ पे वेंडर कौन है, सेम जाएगा 1/4/2008 फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की। पहले हमने इसकी एंट्री दी, अब हम इसकी एंट्री देंगे। सो 20,000 की एंट्री क्या होती है, वेंडर टू बैंक। वेंडर कौन है हमारा, ABC। सो ABC कंपनी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, अमाउंट आ जाएगा 20,000 और यहाँ पे भी हम लिखेंगे 20,000। आई होप कि आपको ये दो एंट्री समझ में आ गई होगी। अब आ जाते हैं थर्ड एंट्री, इंटरेस्ट। हमने इंटरेस्ट कब पे किया, 31 मार्च 2009। सो यहाँ पे डेट आएगा 31 मार्च 2009। इंटरेस्ट हम जब भी पे करते हैं उसकी एंट्री क्या होती है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट। सो हमने इसकी एंट्री दी, इसकी दी, अब हम इसकी एंट्री देंगे इंटरेस्ट की। सो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट। सो इंटरेस्ट कितना पे किया हमने, 1375। सो यहाँ पे भी लिखेंगे 1375। सो ये हमने थर्ड जनरल एंट्री दी, ओके। सो फोर्थ पे आ जाते हैं, व्हेन इंस्टॉलमेंट इज पेड।
अब हमने इंटरेस्ट की एंट्री दी, अब ये वाली इंस्टॉलमेंट की एंट्री देना। ये साइकिल कैसे जाएगा, यहाँ पे फिर यहाँ से यहाँ जाना। ओके, तो यहाँ पे इंस्टॉलमेंट की एंट्री हम सेम देंगे जो कि हमने यहाँ पे पे किए थे। तो 31 मार्च 2009 लिखेंगे यहाँ पे। अब हमने इंस्टॉलमेंट पे किया, पैसा जाएगा सेम वेंडर टू बैंक, आप चाहो तो चेक कर सकते हो। ओके, फोर्थ एंट्री इंस्टॉलमेंट पे करोगे, वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सो वेंडर्स कौन है हमारा, एबीसी। सो यहाँ लिखेंगे एबीसी कंपनी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ओके, सो कितना पे किया गया इंस्टॉलमेंट 10,000। सो यहाँ पे लिखेंगे हम 10,000 और यहाँ पे भी हम लिखेंगे 10,000। सो ये हमारी 4 एंट्रीज हो चुकी है। अब आ जाते हैं फिफ्थ पे, 31 मार्च 2009। फिफ्थ की जगह एंट्रीज क्या आ जाते हैं, फोर्थ हमने दे दिया, फिफ्थ क्या है, फॉर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन हमने कितना पे किया है, 9,500, जब हमने फर्स्ट की जगह डेप्रिसिएशन पे किया है। सो डेप्रिसिएशन की एंट्री हम देंगे डेप्रिसिएशन टू असेट। सो यहां लिखेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। असेट में कौन है, मशीनरी। सो टू मशीनरी अकाउंट। ओके, डेप्रिसिएशन हमने पे किया गया है 9,500 और 9,500। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। एक और जगह एंट्री मैं आपको करवाता हूँ, फिर मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ एकदम अच्छी से। सो लास्ट बार हम क्या करते हैं, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट टू इंटरेस्ट अकाउंट। सो यहाँ पे लास्ट एंट्री देंगे हम पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। सो इंटरेस्ट हमने कितना पे किया गया है, 1375 और डेप्रिसिएशन 9500। सो इसका टोटल कर लेते हैं यहाँ पे। सो 1375 प्लस करके 9,500 मीन्स 10,875। अब ये क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग है पर सिंपल है। अब यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ पे सबसे पहले हमने टेबल बनाया, फिर हमको जगह एंट्रीज लेना जो कि आपको साइड पे शो कर रहा था। तो पहला क्या था, असेट टू वेंडर अकाउंट, डाउन पेमेंट की एंट्री देना है असेट टू वेंडर। वेंडर में जो है सेल किया है उसका नाम, असेट में जो आपने परचेज किया है वो। सो असेट टू वेंडर। फिर दूसरी एंट्री हम देते हैं डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट की एंट्री क्या होती है, वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट और वेंडर की जगह यहाँ पे मैंने नाम लिख दिया है। फिर उसके बाद में हमें एंट्री देना है थर्ड इंटरेस्ट की। सो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट। ओके, और फोर्थ वेंडर्स टू बैंक हम इंस्टॉलमेंट पे करेंगे, उसकी एंट्री देंगे। और फिफ्थ डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी, जैसा आपकी बुक में दिया गया है सेम मैंने वही किया है। एक रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज आप जगह एंट्री याद कर लीजिए, आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और लास्ट में हम करते हैं पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये हमने किया अभी 2009, अभी करना है 2010, फिर करना है 2011। सो क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग तो है। तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं। मैं यहीं पे सॉल्व करूंगा। ओके, मैं ऐसा कॉलम नहीं बनाऊंगा, वो आप बना लेना, मैं यहीं पे सॉल्व करता हूँ। ये हमने सॉल्व किया 2009 का। अब आ जाते हैं 2010 पे। तो यहाँ पे डेट पे लिखेंगे, चलो यहीं पे करता हूँ अच्छी से। तो चलिए यहाँ पे आ जाते हैं, ये हमने सॉल्व किया अभी 2008 का। ओके, सो 2009 का मैं यहीं पे सॉल्व कर जाता हूँ, स्पेस कम है मेरे पास में। सो 2009 पे आ जाते हैं। सो 9 का तो हो गया, सॉरी 10 पे आ जाते हैं। सो सबसे पहले डेट आएगा 31 मार्च 2009। ओके, सो ये 4 एंट्री आपको याद रखना है। ये जो 4 एंट्रीज है यही आपको एंट्री देगा और कोई एंट्री आपको नहीं देगा। सो 31 मार्च 2010 सबसे पहले हम पे करेंगे इंटरेस्ट। सो इंटरेस्ट की एंट्री क्या होती है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। ओके, अमाउंट आ जाएगा 944, अमाउंट आ जाएगा 944। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा।
हमने ये एंट्री दी, इंटरेस्ट की एंट्री दी। अब हम देंगे इंस्टॉलमेंट। सो इंस्टॉलमेंट कितना पे किया गया यहाँ पे 10,000। सो 31/3/2010 जब हम इंस्टॉलमेंट पे करेंगे सो उसकी एंट्री क्या आ जाती है, वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सो वेंडर की जगह हम यहाँ पे नाम लिखेंगे एबीसी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सो इंस्टॉलमेंट हमने यहाँ पे किया गया है 10,000। सो यहाँ पे हम लिखेंगे 10,000 और यहाँ पे भी आ जाएगा 10,000। सो तीसरी एंट्री देंगे हम यहाँ पे सेम 31 मार्च 2009। तीसरी एंट्री हम किसकी देते हैं, डेप्रिसिएशन। सो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। तो डेप्रिसिएशन यहाँ पे आ जाएगा सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन 9,500। तो यहाँ लिखेंगे 9,500 सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन है आपका। और लास्ट में हम क्या करते हैं, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट टू डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पे लिखेंगे 31 मार्च 2010 पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट और टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। सो इंटरेस्ट आ जाएगा 944 और डेप्रिसिएशन आ जाएगा 9,500। सो दोनों को प्लस कर लेते हैं यहाँ पे, सॉरी कैसे गिर गया था, 944 प्लस करेंगे 9,500 मीन्स 10,000 और 444 ये चला जाएगा आपका पीएनएल अकाउंट में। सो अब हमने किया 2010 का। सो 8 में आपका ओपनिंग ईयर में 2 एंट्री आता है, बाकी सभी ईयर में आपके 4 एंट्रीज आएंगे। पहला इंटरेस्ट, दूसरा इंस्टॉलमेंट जो कि आप पे करोगे, और तीसरा डेप्रिसिएशन, और चौथा इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन जो कि आप ट्रांसफर करोगे वो। अभी क्वेश्चन बाकी है, अभी हमने किया 2008, 9, 10। अब आ जाते हैं 2011 का। अभी को हम ये परचेसर कर रहे हैं, अभी सेलर का बाकी है जनरेट में। ओके, सो वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा बट आप पूरा वॉच करना। अब सेम ही है, जैसे कि हमने ये 4 एंट्रीज किए ना, यहाँ पे भी 4 एंट्रीज। सो 2011 में भी 4 एंट्रीज आएंगी, फर्स्ट इंटरेस्ट, सेकंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड डेप्रिसिएशन और फोर्थ पीएनएल अकाउंट। ओके, सो फर्स्ट जनरल एंट्री हम देते हैं 31 मार्च 2011 का आ जाएगा। ओके, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट। सो यहाँ पे बाय मिस्टेक मैं कैमरा का एंगल घुमाना भूल गया था, सो उसके लिए सॉरी। तो यहाँ पे मैंने वही किया है जो मैंने यहाँ पे एंट्रीज दिए थे। ये जो 4 एंट्रीज है ये सेम टू सेम होगा। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट, वेंडर्स टू बैंक, डेप्रिसिएशन टू मशीनरी, पीएनएल अकाउंट को हम ट्रांसफर करके इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन। अमाउंट कैसे लिखा हूं वो समझा देता हूं। इंटरेस्ट सबसे पहले लिखेंगे 490, देन आफ्टर इंस्टॉलमेंट हमने पे किया था 10,309। ओके, देन आफ्टर हमने डेप्रिसिएशन की एंट्री दी 9,500 और लास्ट में पीएनएल अकाउंट को इंटरेस्ट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट जो कि हमने ट्रांसफर किया। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है तो आपको मे भी टफ लग सकता है, बट आप 2 से 3 क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा मैं आपको, तब आपका पूरा बेस बन जाएगा। ओके, सो डोंट वरी कि क्वेश्चन आ गए, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, खाली आपको जगह एंट्रीज याद करनी है। ये हमने किया अभी परचेसर का। सो चलिए अब आ जाते हैं सेलर का जगह एंट्रीज, और ये हमारा लास्ट होगा। अकाउंट वाला क्वेश्चन मैं आपको बाद में कराऊंगा, अभी मैं आपका खाली बेस स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूँ, मेरे को आपको लगेगा बहुत टफ क्वेश्चन है। पहला आपको टेबल बनाना है, परचेसर में एंट्री देना है, फिर वेंडर्स की आपको एंट्री देना है, और वीडियो भी लंबा हो जाएगा। सो वेंडर्स की जगह एंट्री चलिए फटाफट हम चलिए अब जगह एंट्री इन द बुक ऑफ वेंडर्स मींस सेलर्स भी हम कंप्यूट करते हैं। सो यहाँ पे फॉर्मेट नहीं बनाऊंगा मैं, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट और क्रेडिट, ये आप खुद बना लीजिएगा क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफी ज्यादा लंबा हो चुका है। ओके, सो फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। सो आ जाइए पेज नंबर 188। यहाँ पे जो आपको सेलर का वेंडर का जनरल एंट्री दिया गया है
ये आपको समझ में आना चाहिए और मैंने आपको इसके लिए वीडियो बनाया था, प्लीज आप उसे भी वॉच कर लीजिए और जनरल एंट्रीज को अच्छे से याद कर लीजिए, मेमोराइज कर लीजिए, मैं तो यही कहूंगा। सो फर्स्ट जनरल एंट्री आपको देना है ओपनिंग का 1/4/2008। सेम जैसे हमने ये किया है ना वैसे ही आपको करना है। फर्स्ट एंट्री देंगे डाउन पेमेंट, इंस्टॉलमेंट, इंटरेस्ट, ये डेप्रिसिएशन, ओके, और लास्ट में हम ट्रांसफर करते हैं, वही करना है हमें और कुछ नहीं करना है, सिंपल है, थोड़ा स्पीड में अब मैं कर रहा हूँ, ओके। सो चलिए आ जाते हैं सबसे पहले फर्स्ट जनरल एंट्री डाउन पेमेंट। तो इसकी जनरल एंट्री क्या होती है, बायर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बायर्स मीन्स जो हायर होगा, हायर मीन्स बायर्स, अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो यहाँ पे हायर कौन है, मीन्स बायर्स कौन है, अहमदाबाद मैन्युफैक्चर। तो यहाँ पे लिखेंगे अहमदाबाद, ओके, मैन्युफैक्चर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना सेल्स किया आपने, 47,500, 47,500। सेकेंड एंट्री हम देते हैं इंस्टॉलमेंट 1/4/2008। सेम यहाँ पे सेकेंड एंट्री हम क्या देंगे, उसका अपोजिट जो हमने किया था बायर्स में। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बैंक यहाँ पे डेबिट क्यों हुआ, क्योंकि जो परचेसर है वो मुझे पैसा देगा, अब मैं हो गया वेंडर, तो पैसा मेरे पास आया, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ये जनरल एंट्री मैंने आपको स्पेशल आपके लिए वीडियो मैंने बनाई थी, सो प्लीज आप उसे वॉच कर लीजिए एक बार अच्छे से, वहां पे मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। सेकेंड एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू परचेसर अकाउंट। परचेसर में कौन है, टू अहमदाबाद मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड अकाउंट, ओके। सो सेम इंस्टॉलमेंट हमने पे किया है 20,000, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 20,000। सो ओपनिंग ईयर मीन्स ओपनिंग मंथ में, ओके, ओपनिंग मंथ में जब आप डाउन पेमेंट करते हो तब वहां पे खाली 2 एंट्री आती है, ओके। फिर आ जाते हैं हम यहाँ पे 2009। सबसे पहले एंट्री देंगे हम इंटरेस्ट का, अपोजिट हो जाएगा, देखो यहाँ पे बायर्स में क्या था, इंटरेस्ट टू वेंडर, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हायर टू इंटरेस्ट। तो यहाँ पे करते हैं 31 मार्च 2009 अहमदाबाद मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट वहां पे डेबिट था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट क्रेडिट। सो इंटरेस्ट हमने पे किया है 1375, तो यहाँ पे भी लिखेंगे हम 1375, सिंपल है। फोर्थ एंट्री पे आ जाओ, जब हम इंस्टॉलमेंट पे करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर्स अकाउंट, सेम यही वाला जो हमने यहाँ पे इंस्टॉलमेंट पे किया था। सो 10,000 की एंट्री देते हैं 31 मार्च 2009 बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू अहमदाबाद मैन्युफैक्चर लिमिटेड अकाउंट। तो कितना पे किया हमने इंस्टॉलमेंट, 10,000। सो 10,000 की एंट्री यहाँ पे हम देंगे, ओके। और लास्ट में 31 मार्च 2009 हम क्या करते हैं, जो भी इंटरेस्ट पे किए उसको हम क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। सेम यहाँ पे डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट क्रेडिट था, तो यहाँ पे डेबिट हो जाएगा। और ये भी मैंने समझाया था आपको, फॉर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन सेलर में एंट्री क्यों नहीं आती और बायर्स में क्यों आती, सो आप वो वीडियो वॉच कर लीजिए, ओके। फर्स्ट वीडियो फॉर इंटरेस्ट हम ट्रांसफर करके पीएनएल अकाउंट में, सो उसकी भी एंट्री हम देते हैं। सो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट। सो इंटरेस्ट हमने चार्ज किया है 1375 और यहाँ पे भी 1375। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये समझ में आ गया तो 2010 और 11 का जो जनरल एंट्री होगा बहुत ही सिंपल हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे सॉल्व करवाता हूं मैं आपके लिए। सबसे पहले अब हमें ये 3 एंट्रीज कॉमन है। परचेसर में क्या था, 4 एंट्री कॉमन थी। पहले 2 एंट्री आती है, फिर 4 के सीक्वेंस में आपको आती है। यहाँ पे पहले 2 एंट्री आएगी, फिर 3 के सीक्वेंस में आपको एंट्री आएगी। पहला 2 कॉमन है जो वहां पे कर दो। यहाँ पे एक एंट्री कम क्यों हो गई, क्योंकि हमने डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी काउंट नहीं किया।
जब सेलर के पास में मशीनरी है ही नहीं, उसने बेच दी है, तो वो डेप्रिसिएशन क्यों काउंट करेगा? कॉमन सी बात है। तो चलिए यहाँ पे आ जाइए, पहला एंट्री हम क्या करते हैं इंटरेस्ट का। तो यहाँ पे इंटरेस्ट का एंट्री देंगे हम 31 मार्च 2010 अहमदाबाद मैन्युफैक्चर लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। अमाउंट आ जाएगा 944। फिर दूसरी एंट्री देंगे हम 31 मार्च 2010। पहला हो गया इंटरेस्ट, दूसरा हम कैश का देते हैं एंट्री डाउन पेमेंट। तो सेम यहाँ पे हम डाउन पेमेंट की एंट्री देंगे। तो ये रही सेकंड एंट्री हमारी, बैंक अकाउंट डेबिट टू अहमदाबाद मैन्युफैक्चर लिमिटेड अकाउंट। तो यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा 10,000 सेम। सो थर्ड एंट्री देंगे हम 31 मार्च 2010। थर्ड एंट्री क्या देते हैं हम पीएनएल अकाउंट में जब हम ट्रांसफर करके कर। सो सेम इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट। सो अमाउंट आ जाएगा कितना हमने ट्रांसफर किया 944। सो 944 इंटरेस्ट हमने ट्रांसफर किया। सेम टू सेम जैसा कि मैंने आपको बायस में करवाया 4 एंट्री के सीक्वेंस में करना है, यहाँ पे आपको 3 एंट्रीज के सीक्वेंस में करना है। 2009 की 3 जगह एंट्री सेम ही रहेगा, खाली आपका अमाउंट में डिफर करता है। सो ये हमने किया अभी 2010 का। अब आ जाते हैं 2011 पे। सो 31 मार्च 2011 सेम एंट्री इंटरेस्ट की, अहमदाबाद मैन्युफैक्चर लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट करेंगे हम। इंटरेस्ट हमने पे किया है 490। सेकंड जगह एंट्री हम देंगे 31 मार्च 2011। इंटरेस्ट के बाद हम किसकी एंट्री देंगे, जो हमने डाउन पेमेंट पे किया है उसकी, मैं इसकी एंट्री देंगे हम। बैंक अकाउंट डेबिट टू अहमदाबाद मैन्युफैक्चर लिमिटेड अकाउंट। ओके, सो कितना पे किया इसने 10,309। सो 10,309 और यहाँ पे भी लिखेंगे 10,309। लास्ट में क्या करते हैं हम डेप्रिसिएशन को पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। सो 31 मार्च 2011 ट्रांसफर करेंगे इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट। अमाउंट आ जाएगा सेम 490। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन में मैंने आपको आज करवाया टेबल और जनरल एंट्रीज। नेक्स्ट 2-3 क्वेश्चन और मैं आपको इस टाइप के करवाऊंगा, फिर उसके बाद मैं आपको अकाउंट वाला क्वेश्चन करवाऊंगा। मैं चाहता हूं कि पहले आपका बेस बन जाए, एक बार बेस बन जाएगा फिर हम टफ वाले क्वेश्चन भी करेंगे। तो ये क्वेश्चन काफी ज्यादा अच्छा था, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन में अकाउंट भी बनाना है, पर मैं अकाउंट अभी आपको नहीं सिखाऊंगा। अभी आप पहले ये सब की प्रैक्टिस कीजिए, फिर मैं आपको रिवीजन के टाइम पे ये करवा दूंगा। आई होप कि आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सो समझ में आ गया है तो वीडियो को प्लीज कर दीजिए लाइक, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कीजिए। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।